नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करते हैं मूलांक 7 का। जिन व्यक्तियों का जन्म 7, 16 और 25 तारीख को जिनका जन्म होता है उनका मूलांक 7 होता है। मूलांक 7 यानी दक्षिणी नोड, उत्तर नोड राहु, दक्षिण नोड केतु। और केतु का प्रभाव 7 नंबर अंक पर 7 मूलांक पर है। केतु एक राहु का पार्ट है। राहु मुंह है, सिर है, तो धड़ केतु है। केतु के पास हृदय है, राहु के पास दिमाग है। यहाँ हम देखते हैं नेपच्यून जो प्लैनेट है वो भी 7 नंबर को ही गवर्न करता है। 7 नंबर का ही स्वामी है। वह जल से संबंधित प्लैनेट है, यानी जल के प्लैनेट के वो है नेपच्यून है। तो आज हम चर्चा करते हैं जो व्यक्ति 7 तारीख को जन्म लेते हैं, 16 तारीख को जन्म लेते हैं, जो व्यक्ति 25 तारीख को जन्म लेते हैं उनका मूलांक 7 होता है। किसी भी महीने में जन्म हो तो मूलांक 7 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। केतु को हम ज्योतिष में देखते हैं तो वैदिक ज्योतिष में केतु ध्वजा का कारक है। व्यक्ति के जीवन में कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगा और उसकी कीर्ति यानी ध्वज कितना फहराएगा, कीर्ति कितनी होगी, यह हम केतु से देखते हैं। केतु वह प्लैनेट है जो आदमी के जीवन में उसके जो अच्छा काम जो करता है, उसकी समाज में जो कीर्ति बनती है, समाज में जो प्रशंसा मिलती है वो होती है। केतु के लिए एक अलग से भी बात कहा जाता है कि राहु के लिए किया जाता है कि जो पुनर्जन्म में जो व्यक्ति के मन में इच्छाएं रह गई वो तो राहु पूरा करता है। जैसे पंचम भाव में किसी के राहु है तो वो प्रेम संबंध उसके पूरे नहीं हो पाए, जहाँ प्रेम करना चाहता था वो प्रेम संबंध उसके पूरे नहीं हुए, तो इस जन्म में उसके प्रेम संबंध बनाने की इच्छाएं बहुत प्रबल रहती है। उसके विपरीत केतु में पुनर्जन्म में, पिछले जन्म में वो व्यक्ति उस कर्म से बहुत तृप्त हो गया था, तो उसका इस जन्म में उसके प्रति, उस भाव के प्रति वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जैसे किसी के सेकंड हाउस में केतु है तो हम देखते हैं कि केतु सेकंड हाउस में है तो व्यक्ति को धन के प्रति मोह कम हो जाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस धन का कारक है, आय का कारक है, धन का कारक है। तो उस व्यक्ति को धन के प्रति बिल्कुल भी मोह नहीं रहेगा। चाहे गरीब है तब भी उसको मोह नहीं रहेगा, अमीर है तब भी पैसे के प्रति मोह नहीं होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि मूलांक 7 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। मूलांक 7 वाले व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं, यानी बाहरी जीवन से उनको कोई मतलब नहीं। आंतरिक सुखों के बारे में अंतर्मुखी होते हैं ना, अपने बारे में चिंतन करते रहते हैं। किसी भी चीज़ को बाहर एक्सपोज नहीं करके अंदर ही अंदर उसका चिंतन मनन अध्ययन करते रहते हैं। और इनका आध्यात्म पक्ष बहुत मजबूत होता है। ये धार्मिक तो होते ही साथ में हर व्यक्ति को अंदर से खुश होना चाहते हैं, बाहरी सुखों का नहीं है। जैसे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा गहना पहनना, इनसे इनको सुख नहीं मिलता। इनको अंदर इनकी आत्मा कितनी संतुष्ट होती है, इनका मन कितना शांत होता है, यानी इनका जो स्वभाव है वो अंतर्मुखी होने के साथ में आध्यात्म पक्ष बहुत मजबूत होता है। इनका स्वभाव जरूर उग्र होता है, कई बार ये गुस्सा करके बहुत उग्र हो जाते हैं, जिससे जीवन में कई बार ये नेगेटिव इफेक्ट्स इनका पड़ता है। साथ में ये भीड़ से कुछ अलग होते हैं, इनमें भीड़ से कुछ अलग दिखने की होती है। जैसे कोई पार्टी में गए तो 4 आदमी कोई सब्जेक्ट पे, पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को कहीं और खोए रखते हैं। उनके जो 4 आदमी 5 आदमी बात कर रहे हैं, दोस्त लोग, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। ये अपनी चीज़ को, अपने मन को अलग ही कहीं और दिशा में इनका मन रहता है। इसके साथ ही ये मौलिकता होती है इनमें, ये किसी की भी कॉपी नहीं करते। ये जो होते हैं वो अपने आप में एक मौलिक स्वरूप होता है इनका, एकदम वो दूसरों के पास नहीं होता। ये अपना खुद का क्रिएटिव वर्क होता है। जो इनके पास कविता है, लेख है, कोई गाना है, किसी भी कला में है या किसी भी चीज़ से संबंधित है, तो इनका खुद का है, कॉपी ये नहीं करते हैं। मूलांक 7 वालों में एक और विशेषता होती है कि लंबी यात्राएं करने का शौक होता है। अगर इनके पास धन की कमी नहीं हो
तो ये बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। एक और इनमें कमी रहती है कि ये स्पष्टवादिता की कमी रहती है। ये अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट शब्दों में बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, स्पष्ट बात नहीं कर सकते, झिझक मन में हमेशा रखते हैं। ये इनको बहुत दूर से ही सूंघने की आदत होती है, यानी कोई खुशबू 1 मिनट में समझ जाते हैं। बहुत दूर से आ रहे हैं और इनको मालूम पड़ जाता है घर पे क्या खाना बन रहा है। यानी सूंघने की क्षमताएं इनमें और लोगों के मुकाबले बहुत स्पेशल होती है। बाहर से बड़े शांत होते हैं, लेकिन अंदर से ऐसे लोग बहुत ही बेचैन रहते हैं। बेचैनी इनके बहुत ज़्यादा रहती है। मूलांक 7 वाले व्यक्ति प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन प्लानिंग को चलाते हुए अंत में उसका आलस कर जाते हैं। उसको एग्जीक्यूट करते हुए अंतिम समय में आलस से उसको पूरा नहीं कर पाते, तो उनकी जो प्लानिंग्स जो बनती हैं वो पूरा नहीं हो पाती। ऐसे लोगों को देखा गया है कि दवाई बनाने में, निर्माण करने में, दवाई बनाने में रिसर्च करते हैं और नई नई दवाइयों का सृजन कर बाजार में लाने की कोशिश करते हैं, अपनी दवाई नई क्रिएट करते हैं। तो इनको दवाई में बड़ा शोध करके, रिसर्च करके नई डेवलप करने का बड़ा शौक होता है। ऐसे लोगों में रहस्यमय चीज़ों पे ज़्यादा जानकारी रहती है। भूत प्रेत, इन बारों में रहस्य जो चीज़ें जिनमें होती हैं, उन रहस्यों के बारे में इनका बहुत ही शानदार शौक होता है और ये इस चीज़ पे बहुत गहराई पे जाते हैं। ये लोग बाग अपनी शिक्षा में भी ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं जो रहस्यमय चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ऐसे लोगों को एक और चीज़ देखा जाता है कि ये लोग बाग संतान पक्ष से लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, क्योंकि ये कभी भी अपनी संतान से संतोष नहीं करते, क्योंकि संतान का कारक होते केतु प्लैनेट, तो ये संतान से कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। वैसे केतु को हम कुत्ते से भी देखते हैं। अगर आपका 7 यानी मूलांक 7 है और आपका केतु खराब है, तो व्यक्ति को कुत्ता पालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि संतान का कारक केतु होता है, साथ में कुत्ते का कारक भी केतु होता है। ऐसे लोगों में बहुत अच्छे लेखक होते हैं, चित्रकार होते हैं, कलात्मक चीज़ों में इनकी बड़ी रुचि होती है। इनके एक और मूलांक 7 वालों की विशेषता होती है कि इनका 6th सेंस बहुत ही पावरफुल होता है। इनको जो घटना घटने वाली है उसका पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है। आपके साथ क्या घटना घटने वाली है ये पहले से ही जान जाते हैं कि ये घटना घटने वाली है। साथ में ही ये लोग बाग अपने जीवन में रहस्यमय चीज़ों के साथ साथ जीवन में कई बार ऐसे काम करते हैं जो और कोई नहीं कर पाते हैं। ये भीड़ में अलग ही दिख जाते हैं। इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, सोचने समझने, अपने आप में खोए रहते हैं, यानी किस चीज़ में धुन में सवार रहते हैं और अपने कार्यों को करने में अपने को बड़ा ही व्यस्त पाते हैं। मूलांक 7 वालों में क्या कमियां होती हैं? मूलांक 7 वाले अंतर्मुखी होने के कारण कई बार हम देखते हैं कि वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी बेसुध होते हैं। तो बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। कोई बच्चा रो रहा है, कुछ क्या कर रहा है, अपने में ही अपने आप को इतना इन्वॉल्व रखते हैं कि बाहर क्या, किसी को क्या प्रॉब्लम है, वो इस पे उनका ध्यान नहीं जाता। ये उनकी सबसे बड़ी कमी है। वो प्लानिंग्स बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन उसका क्रियान्वित करने में लास्ट में वो अपने आप को आलस में डालकर उसको पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो जो प्लान बना के मेहनत करते हैं उसको अंतिम में जो बाइंड अप है वो सही नहीं कर पाते। यह उनमें सबसे बड़ी कमी है। साथ में ही ये लोग बाग इतने ज़्यादा अपने आप में खोने के साथ साथ में ही आध्यात्म पक्ष में ज़्यादा होते हैं। तो भौतिकवादी जीवन इनका काफ़ी कमज़ोर होता है, तो इससे इनके परिवार वाले लोग बाग इनसे थोड़ा सा असंतुष्ट होते हैं। साथ में इनके जीवन में एक सबसे कमी रहती है कि ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होते अपने जीवन की से और अपनी लाइफ से। तो ये खुश नहीं रह सकते। इनको खुश रखना या इनको खुश करना कठिन है, क्योंकि इनमें खुश होने की आदत बिल्कुल नहीं है। ये एक धीर गंभीर अलग से ही दिखाई दे जाते हैं। यानी जो आदमी एक संतुष्ट हो, खुश हो, ये खुश नहीं हो सकते। मूलांक 7 वालों का कार्यक्षेत्र, कैरियर क्या होगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। मूलांक 7 वालों का कैरियर पर्दे के पीछे क्या होता है, एडिटिंग करना या डायरेक्शन करवाना, यानी कोई वीडियो का एडिटिंग करने का काम, ये सब
मूलांक 7 वाले बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोग जल से संबंधित काम, वाटर वर्क्स विभाग, जल शोधन का कार्य, यानी नेवी, सेना में भी नेवी में जाने वाले, यानी केतु का प्रभाव, यानी 7th हाउस का मूलांक 7 का प्रभाव इन चीज़ों में बहुत अधिक होता है। साथ में ऐसे लोग बाग अपने करियर में रहस्यमयी चीज़ों के बारे में ज़्यादा किताबें लिखना या उपन्यास पढ़ना, यानी रहस्यमयी चीज़ें, यानी ऐसे लोग बाग इंटेलिजेंसी विभाग में, यानी गुप्तचर विभाग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि रहस्यमयी चीज़ों को जानना, समझना और करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों का धार्मिक कार्यों में बड़ा मन लगता है, तो ऐसे आध्यात्म गुरु, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर, साथ में टैरो कार्ड रीडर, इसमें बहुत ही इनकी रुचि होती है और ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे लोगों में यानी जासूसी के कार्यों में बहुत अलग रहता है, पानी से संबंधित कार्यों में रहता है। तो इन क्षेत्रों में अगर ये अपने कार्य क्षेत्र बनाते हैं तो काफ़ी सफल होते हैं। और इनका ज्योतिष आदि विषय पे, यानी जहाँ पे कुछ रहस्य की चीज़ें खोली जाती हैं, आध्यात्म पक्ष को देखा जाता है, यानी प्रवचन देने का या भागवत गीता के बारे में, गुप्त ज्ञान के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में, जो चीज़ें, जो इनका सुख इनको प्राप्त होता है अंदर से, वह उस पर अगर ये कार्य करें तो ये काफ़ी आगे बढ़कर अपने जीवन की बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। मूलांक 7 वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनको कौन सी बीमारी होंगी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मूलांक 7 वालों के एक जो बचपन में बीमारी होती है वो जीवन भर संभल कर चलती है, वो उनका अंत नहीं जोड़ती। बचपन में जो बीमारी लग जाती है एक, वो जीवन भर इनके साथ रहती है। अब वो जो भी बीमारी है उसका जीवन भर इनको चलना पड़ता है उसके साथ। इसके साथ ही इनके जीवन में चर्म संबंधी प्रॉब्लम, स्किन से संबंधित होती है, डायबिटीज़ हो जाती है इन लोगों को। साथ में इन लोगों को फोड़े फुंसी काफ़ी होते हैं, वो भी अंडर आर्म्स ज़्यादा फोड़े फुंसी होते हैं, लंबे समय तक कभी भी फोड़े फुंसी चल सकते हैं। साथ में इनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, लीकेज, ब्लॉकेज वगैरह की समस्या रहती है। यानी इनके रक्त से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं, रक्त से संबंधित फोड़े फुंसी होते हैं। तो इन चीज़ों का वो ये ध्यान रखें, फोड़े से फुंसी और का इनको बहुत जल्दी ही हो सकती हैं। इसलिए ब्लड का प्योरीफाई होना, सफल साफ रहना इनकी बॉडी में बहुत ही निहायत जरूरी है। मूलांक 7 वालों का लकी नंबर क्या? मूलांक 7 वालों का सबसे बड़ा जोड़ा बनता है 2 अंक वालों के साथ अच्छा बनता है। 1 अंक के साथ भी इनकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मूलांक 2 और 7 का जोड़ा माना जाता है। जैसे राहु का यानी 1 और 4 का ग्रुपिंग है, उसी प्रकार 2 और 7 का भी ग्रुपिंग है। तो 2 अंक वालों के साथ इनकी अच्छी बनती है। जिस वर्ष का टोटल 1 आता है, यानी जैसे इनकी 10 साल की एज में या फिर 19 साल की एज में, तो इनका जीवन बहुत सुदृढ़ होता है। वहीं जहाँ 2 टोटल आता है, जैसे 20 साल है या किसी की जो भी एज आती है उसमें 2 जीरो बनता है, 2 अंक आता है, वो इनके लिए काफ़ी शुभ होता है। यानी ईयर, कैलेंडर ईयर और जीवन का वर्ष, ये दोनों 1 और 2 इनके लिए काफ़ी सूटेबल होते हैं। इनके लिए 8 और 9 अंक काफ़ी नेगेटिव होते हैं। इन अंकों के साथ इनका तारतम्य नहीं बनता है और इनके साथ में अच्छा नहीं बैठता। इनके साथ इनको अच्छे कलर्स कौन से हैं? इनके सफ़ेद, क्रीम कलर और इनके लिए पीला, ये कलर्स इनके लिए काफ़ी सूटेबल हैं और इनके लिए वार सोमवार और रविवार बहुत ही सूटेबल रहते हैं। मूलांक 7 वालों के लिए अनलकी नंबर्स कौन से होते हैं? मूलांक 7 वालों के लिए अनलकी नंबर्स में हम देखते हैं कि इनके 8 और 9 मूलांक वालों के लिए अनलकी होते हैं। 8 तो सभी के लिए वैसे अनलकी होता है। 8 अंक जिसके भी आता है, 8, 17, 26, वो नेगेटिव होते हैं। ये ईयर इन लोगों के लिए काफ़ी नकारात्मक पक्ष होते हैं। इस अवधि में इनके एक्सीडेंट इस साल में हो सकते हैं या इनके साथ कुछ ऐसी गंभीर बीमारी या मानसिक तनाव के इनके 8 और 9 अंक का जो टोटल आता है उन ईयर में, या जो ईयर में 2000 जो भी बनता है, 2006 बनता है, ये जो भी 2007 बनता है, तो इनके लिए काफ़ी नेगेटिव बनते हैं। मूलांक 7 वालों का तारतम्य किन लोगों से बैठेगा? 7 वालों का तारतम्य 2 अंक वालों से ज़्यादा बैठेगा, जिनका मूलांक 2 है, क्योंकि 2 और 7 का जोड़ा है, आपस में दोनों में काफ़ी सामंजस्य बैठता है। अतः
मूलांक 7 वाले अगर 2 अंक वालों के साथ विवाह संबंध बनाते हैं तो सफल होता है, साथ ही मित्र भी बनाते हैं तो बहुत काफ़ी सफल होते हैं। मूलांक 7 वालों का विशेष कौन से लोग बाग हैं जो इस फील्ड में हैं? विशेष रूप से मूलांक 7 वाला व्यक्ति महेंद्र सिंह धोनी है, जो अपने मन की बात सुनता है, अपनी मन की बात करता है, अंतर मन की जो बात होती है उसे करता है। और साथ में बाबा रामदेव भी मूलांक 7 के व्यक्ति हैं। मूलांक 7 वाले व्यक्तियों को क्या करना चाहिए जिससे उनका जीवन अच्छा चले और उनके जीवन में सुखद अनुभव महसूस हो? मूलांक 7 वालों को एक मित्र बनाने चाहिए। मित्रों से थोड़े अलग रहते हैं तो उनकी एक कमी को उन्होंने दूर करना चाहिए। साथ में ही मूलांक 7 वालों लोगों के लिए जीवन में शादी जल्दी करनी चाहिए, विवाह जल्दी करना चाहिए, अन्यथा वो जल्दी शादी नहीं करेंगे तो अनमैरिड रहने की संभावना रह जाती हैं, तो उनको विवाह जल्दी करना चाहिए, ज़्यादा विलंब ना करके, क्योंकि ऐसे लोगों का आध्यात्म पक्ष ज़्यादा मजबूत होता है। अब मूलांक 7 वालों के लिए क्या उपाय करें जिससे उनका जीवन सुखद है? उनको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, शिव जी के मंदिर जाना चाहिए और शिव जी को जल अभिषेक शनिवार को करना चाहिए। साथ ही महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। शनिवार को कुत्ते को 2 कलर का कुत्ता हो, उसे रोटी खिलाएं जिसमें एक तरफ से रोटी कच्ची हो और दूसरी तरफ से रोटी को ज़्यादा सेकना है, और जिस तरफ से कच्ची रोटी है उस तरफ थोड़ा सा तेल लगाएं, थोड़ा बूरा लगाएं और सूर्यास्त के बाद शनिवार को कुत्ते को खिलाएं, जिससे आपको केतु का जो नेगेशन है वो आपका सुदृढ़ होगा, कम होगा और आपका जीवन सुदृढ़ होगा। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।